6 में दे रखा है ई की पावर एक्स साइन 5x। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन 5x। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, या ये जो दे रखा है इसको इक्वेशन पर रख दीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और जब राइट हैंड साइड पर करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x साइन 5x। तो e की पावर x और साइन 5x दो अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले e की पावर x एज इट इज इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस साइन 5x एज इट इज इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। ये हो गया। 5x को उसका डेरिवेटिव होगा। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos 5x, और फिर 5 का जब करेंगे 5x का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस साइन 5x एज इट इज, और ये हो गया e की पावर x। ठीक है, अब क्या करिएगा, x कॉमन e की पावर x कॉमन लें, चलो देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x ले लिया कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में बचेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब कहिएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए, तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर भी e की पावर x है और ये पूरा, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करें, e की पावर x को एज इट इज रखा इनटू dy बाई डी एक्स ऑफ दिस एंटायर ब्रैकेट 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस, अब क्या करेंगे, 5 cos 5x, ये रहा 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट था, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन रहा एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। समझ गए? ठीक है, अब क्या होगा, जब डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x एज इट इज। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 तो एज इट इज, और cos का क्या हो गया, माइनस साइन 5x। फिर 5x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस साइन 5x का क्या आ जाएगा, cos 5x, और 5x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है था, हाँ। उसके बाद देखिएगा प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये एज इट इज रहा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। जब e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x ही आ जाएगा। अब इधर भी e की पावर x है, इधर भी e की पावर x है, तो पूरे में आप e की पावर x कॉमन लेना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25 माइनस 25 साइन 5x माइनस 25 साइन 5x, और ये हो गया 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, फिर ये प्लस 5 cos 5x, और ये प्लस का साइन 5x। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स तो इधर है ही, ब्रैकेट में -25 sin 5x, पहले ये देख लो 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x क्या हो गया, tan cos 5x, और -25 sin 5x माइनस और प्लस -24 sin 5x। ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, हाँ जी, एक बार देख लो आंसर यही है। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है आंसर ये था, ठीक है। चलिए इसके बाद में कौन सा बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में है log ऑफ log x। y इज इक्वल टू log ऑफ log x, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो यहाँ तो आ गया dy बाई डी एक्स। तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंशियल क्या होगा, ये इस log को अपॉन में ले आएगा तो 1 अपॉन log x इंटू फिर इस log x का डिफरेंशियल क्या होगा, मतलब dy बाई डी एक्स ऑफ log x। समझ गए, पहले इस log को करा डिफरेंशिएट तो ये क्या हो गया, इसमें log के आगे जो भी लिखा रहता है उसको डिनोमिनेटर में ले आता है तो 1 अपॉन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन x। तो dy by dx is equal to 1 upon log x into 1 upon x। dy by dx is equal to 1 upon x log x, 1 upon x log x, ये हो गया। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ देखिएगा किस तरीके से होगा ये। जैसे आप मान लीजिए कि मैं इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या होगा भाई, ये तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x log x, ये है। तो अब आप ऐसे ही बताओ मेरे को कि जो 1 अपॉन एक्स होता है, सिर्फ 1 अपॉन एक्स, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये मानिए कि ये डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म जैसे कि x ही है तो 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 अपॉन x log x का स्क्वायर। अगर 1 अपॉन x होता तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता, अब 1 अपॉन x log x है तो -1 अपॉन x log x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x log x, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि भाई सबसे पहले क्या था, ये 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स जो है ना, ये एक तरह से आप समझ लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x log x की होल पावर -1। ठीक है, तो ये उस तरीके से, तो पहले तो x log x की होल पावर -1 वाले को सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद x log x का फर्दर डिफरेंशिएट करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे किया जाएगा। ठीक है, तो जब इनको वो करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन x log x का स्क्वायर, और जब इनको करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो डी स्क्वायर वाई, हाँ जी बोलिए। सर ये वाला स्टेप समझ नहीं आया।
ये वाला या ऊपर वाला? इसके ऊपर वाला ये वाला। ये वाला ना, अभी बताता हूँ। जैसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा था 1/x log x को, तो ये एक तरह से क्या है, ये है dy/dx ऑफ x log x की होल पावर -1, x log x की होल पावर -1 का डिफरेंशियल है। तो आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी पूरे की पावर -1 दे रखी है, यानी कि पावर वाला फंक्शन, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। तो पहले तो बेटा इसको सॉल्व करा, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये अंदर वाले टर्म को एक तरह से पूरे को x मानो और इसको n मानो, तो n x की पावर n-1, वो आपका करके यही आएगा -1/x², यही आएगा। ये समझ गए? नहीं भाई, सबसे पहले हमने क्या करा कि x log x की पावर -1 ले लिया, तो इसमें क्या है कि ये तो हो गया पावर वाला फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये हो जाएगा -1 इंटू x log x की पावर -1, ठीक। फिर उसके बाद ये जो x log x है, x log x, जब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x और log x दो अलग अलग फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। देखिए ओके, d²y/dx² इज इक्वल टू -1/x log x का स्क्वायर, और फिर जब इसको देखेंगे तो x तो एज इट इज और d/dx ऑफ log x क्या हो गया 1/x, इधर log x एज इट इज और d/dx ऑफ x ये क्या हो गया 1, x से x कट गया, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास आ गया -1 इंटू दिए ब्रैकेट, तो -1 अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बस माइनस लगा दो, माइनस, और ये क्या बचेगा 1 + log x ऑन x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर पीछे। चलिए इसके बाद देखिएगा जी, आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x, मतलब टेस्ट किस टाइम देना चाह रहे हो, कल आपका टेस्ट है बताया था ना, किस टाइम देना चाह रहे हैं बता दीजिए। शाम को रख लें, ठीक है। डिफरेंशिएशन का हाँ कई दिनों से बता रखा है, तो ठीक है। मंडे को दे दो, परसों दे दो, परसों दे दो अगर ठीक लगे तो बताओ। कौन सा वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो जाएगी एक दिन में, फिर इसी का दो इसी का दीजिए, मंडे को दे दीजिए, ठीक है। मंडे को आ सकते हो ना, 5:30 बजे मंडे को दूसरी क्लासेस होती है शायद, हाँ हाँ प्रोजेक्ट्स की तो होती है, अच्छा ओके। तो मंडे को शाम को दे सकते हो 7 से 8। ट्यूसडे को दिन क्या है, 22 तो नहीं है, 21 है ना, ट्यूसडे को ले लेते हैं, ट्यूसडे को डन, ट्यूसडे को तब तक तो टाइम है ना, हो जाएगा। सर ये वाली एक्सरसाइज सब कुछ एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 7 तक, ये ठीक है। मिसलेनियस अभी आज मैं मार्क करवा दूंगा कि उसमें क्या क्या करना है, बल्कि मिसलेनियस छोड़ दो, आप इतना ही कर दो पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इफ y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 13 में है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, cos log x plus 4 sin log x, show that x square y2 plus xy1 plus y
एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये शो करना है। अब यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि ये जो y1 है, y1 का मतलब है dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, और y2 का मतलब है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक, तो देखिएगा जो दे रखा है इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स 3 एज इट इज। कॉस का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स हुआ पहले तो कॉस का, फिर उसके बाद अंदर क्या लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है जी, कितना हो गया। उसके बाद देखिएगा प्लस 4 एज इट इज, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस log x, और फिर log x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1/x। ठीक है, ये करने के बाद में आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1/x दोनों में कॉमन आ सकता है। तो मैंने क्या करा, या कॉमन नहीं लिया, ऐसा कर देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x अपॉन x अपॉन x। अब आप ये देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किस सेंस में मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हमने जैसे dy बाई डी एक्स निकाल लिया, तो dy बाई डी एक्स निकालते ही हमारे मन में ये आता है कि अब इसका आप डबल डेरिवेटिव करिए। तो जब मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा तो एक तो मेरे को पेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए होता है जब क्वोशिएंट रूल लगता है। क्वोशिएंट रूल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, फिर न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो वो लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें फ़ायदा क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो x है इस x को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, तो आप देखना आसान हो जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। हमने क्या करा, ये तो इक्वेशन 1 था ही हमारा, अब आप x को इधर ले आए, x मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ठीक, ये हो गया। अब इस ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, और अब इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो ये आसान पड़ेगा क्वेश्चन। हाँ दोनों साइड प्रोडक्ट। देखो, इधर तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि इधर तो एडिशन है बीच में, है ना, तो इधर तो ऐसे ही डिफरेंशिएट होगा जैसे ये वाला हुआ था, पहले वाला जो डिफरेंशिएट करा था ये वाला, है ना, फिर तो इस तरीके से होगा डिफरेंशिएट, और इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि इधर x एक फंक्शन है और dy बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ऑनलाइन वाले बताएं समझ में आ रहा है? हर्षिता, भूमि, कृति, शरण्या, Yes. ठीक है। इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इक्वेशन 2 को जब करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इधर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले क्या हुआ, x एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो सबसे पहले हुआ कि पहला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का हुआ। ठीक, इज इक्वल टू -3 एज इट इज। अब जब साइन को करेंगे डिफरेंशिएट तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉस लॉग एक्स। फिर तो वही इक्वेशन आ जाएगी।
हाँ बिल्कुल वही बनेगी, cos log x, और फिर log को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1/x, 1/x प्लस 4 एज इट इज, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन log x, और log x को करेंगे तो ये हो गया 1/x। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में x एज इट इज, और ये क्या बन गया d2y/dx², ये dy/dx को फिर से डिफरेंशिएट करा तो क्या बन गया d2y/dx² प्लस ये बचा सिर्फ dy/dx, जब x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो आ गया 1 इज इक्वल टू -3 cos log x और -4 sin log x, और अपॉन में x। क्लियर है यहाँ तक? ये जो d2y/dx² है इसको y2 बोल देते हैं। तो एक काम करो, बल्कि y2 बाद में करो ना, पहले क्या करें, ये जो x है इसको इधर ले आओ, तो ये जो x है ये इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, फिर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब x इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया x² और d2y/dx² को क्या बोलेंगे y2, ठीक है। ये जब x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा x, और dy/dx को क्या बोलते हैं y1, ठीक है। और इधर माइनस और माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अब खुद देखिएगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यही तो y था, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की जगह y लगा दीजिए, y लिख दीजिए, और यहाँ माइनस था ही x²y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -y को इधर ले आओ, x²y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, x²y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, यही इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था। हाँ, x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो x का जब इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो x पहले से ही था तो x इंटू एक्स x² हो गया, जब x का इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया xy, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, समझ गए? ठीक है, भूमि समझ में आ गया? आवाज़ नहीं आ रही उधर से? क्या हो गया उसको, तुम्हारी फ्रेंड को आवाज़ ही नहीं आ रही उधर से? तबीयत खराब है क्या इसकी? अच्छा, सर आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? अब आई है, अब तबीयत भी ठीक लग रही है। क्या हो गया तुम्हें, आ क्यों नहीं रहे? ऑफलाइन आना चाहिए। सर मैं बाहर थी, मैं अभी बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, ऑफलाइन आओ तभी कुछ ठीक लगेगा पढ़ने में भी। चलिए जी, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 भी कुछ इसके जैसे ही है। तो क्वेश्चन 14 में है इफ y इज इक्वल टू y is equal to a e की पावर mx, a small e की पावर mx plus b small e की पावर nx, show that क्या शो करना है, d2y/dx² d2y/dx² माइनस m प्लस n इंटू dy/dx प्लस mny। प्रूफ वाले क्वेश्चन मतलब टेस्ट में। अच्छा, क्या होता है कि एनसीईआरटी जो है ना, एनसीईआरटी तो आपको करनी ही है,
उसके अलावा एक बुक और आती है चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में से कर लेना अगले जो क्वेश्चन हैं, मतलब। और अब आप चैप्टर वाइज दे सकते हो। मार्केट में जो इस बार के जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो इंक्लूड हो गए इनमें, उसमें बुक का नाम ही चैप्टर वाइज है ना। और अगर उस पर मतलब अमेजन वगैरह से भी ऑर्डर करोगे तो सिर्फ ये डाल देना मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज, तो वो अपने आप दिखा देगा। उसमें होता है रिटर्न का ऑप्शन, ये देख लेना, रिटर्न का ऑप्शन होना चाहिए। तो उसमें शुरुआत में ना ऐसे लिखा हुआ आता है, फोटो मैंने भेजी थी एक बार, ऊपर दोबारा भेज दूँगा। हाँ होता है सर रिटर्न का ऑप्शन। हाँ, रिटर्न का ऑप्शन होता है। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसमें नहीं होता, और कई बार अमेजन पर भी क्या होता है, कई बार नहीं होता। तो इस वजह से पहले उसको चेक कर लेना। तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ हो 2021 से 2012 से 2021 तक का पेपर उसमें इंक्लूड होगा, 10 साल के हो गए। ये वाला नहीं लेना आपको, ये लेना है 2022 से 2013 वाला, ये वाला लेना है। तो इसमें पूरे 10 साल के हो गए, समझ गए? 9 तो नहीं लग रहे, 10 ही है ना, 13 और 22 में इंक्लूड होगा। ठीक, तो उल्टा लिखा रहता है कि 2022 टू 2013, तो उसमें से आप करना। उसमें कैटेगरी वाइज दे रखे हैं क्वेश्चन अलग अलग। और बाकी एनसीईआरटी भी अगर कर लेते हैं तो 70% जो बोर्ड का पेपर है वो बनता है इसी में से, एनसीईआरटी में से। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एनसीईआरटी छोड़ देते हैं और सारी चीज़ों की तैयारी, कोई आरडी ले लेता है, कोई आरएस ले लेता है, उसमें लगे रहते हैं। अब उसमें होता क्या है कि उसमें क्वेश्चन इतने सारे हैं और सिलेबस 12th का ज़्यादा है ही। तो आप ये देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन इतने सारे होते हैं कि आप 2 चैप्टर 3 चैप्टर करने के बाद ही खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हो कि अब आगे करने का मन ही नहीं कर रहा। तो एनसीईआरटी करने के बाद एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर ये आ जाता है कि हमने पूरा का पूरा कर लिया एक बार। वो करने के बाद में फिर आपको अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश करना है, तो फिर आप थोड़े क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। इस बार का भी जो पेपर है, आप कहेंगे मैं ग्रुप पर डाल दूँगा, इस बार के भी पेपर में 70% जो क्वेश्चन थे, बल्कि मैं कह रहा हूँ शायद 80% थे, इस बार तो ज़्यादा ही एनसीईआरटी में से आए। तो 70 to 80% एनसीईआरटी में से ही आता है। तो बाकी का 20 to 30% जो पेपर है, बस वो थोड़ा सा बना देते हैं वो, लेकिन वो भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टफ बना दिया, उसमें भी बस डिजिट्स वगैरह सब चेंज करते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस भी सेम आते हैं बिल्कुल इसी में से। सर वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ इस साल आया है ऐसे। ऐसा नहीं है, किसने कहा ऐसा? सर ऐसे लोग कह रहे हैं कि उन बच्चों को कोरोना नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैंने देखे हैं क्वेश्चन देखे हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी 2020 आगे की अपडेटेड बुक दिखनी है। दिखा दो जरा कौन सी वाली है। हाँ, ये पुराना वाला है। हाँ, नया वाला नहीं तो दिखी नहीं गई। हाँ, तो मैं अभी बता देता हूँ, अभी मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास रखी है, 1 मिनट वेट करिए। सब फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सेम आ जाता है। दोनों सर एग्जाम्पल तो नहीं जरूरत नहीं। आप हमेशा देख लेना, कभी भी आप ये देख लेना, यूट्यूब पर डालकर देखो, कोई किसी टॉपर की बात सुन लो कि टॉपर स्टॉक रिगार्डिंग दिस फिजिक्स, रिगार्डिंग मैथ्स, उसमें सबसे पहले एनसीईआरटी का नाम लेगा। क्योंकि बच्चे गलती ये करते हैं कि एनसीईआरटी छोड़ देते हैं कि अरे यार ये क्या है, आसान सी बुक है, आसान सी, अरे उसी में से आते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए जरा। सर एग्जाम्पल तो नहीं जरूरत। नहीं, उसके लिए ये वाली है मेरे पास भी, 2020 2010 ये वाली दे रखी है, उस पर भी वही दिखा रहा है ना। ये मैंने गलत लिख दिया, ये आएगी ही नहीं क्योंकि 2021 में पेपर ही नहीं हुआ था बोर्ड का। तो ये वाली हमको देखनी है, ये वाली। ठीक है, तो हो सकता है ना आई हो, बाकी मैं भी एक बार पूछ लूँगा, जो लोकल बुक शॉप्स वाले हैं उनका कईयों का नंबर भी है मेरे पास, तो मैं एक बार पूछ कर बता दूँगा अगर आ गई। किसमें? आप उनके जैसे टेक्स्ट वगैरह लेते हो तो वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, थोड़ा सा ये भी डालूंगा, 1-2 क्वेश्चन इसके भी डालूंगा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो है ना किस तरीके से दे रखा है। जैसे मान लीजिए हम अभी ये चैप्टर कर रहे हैं क्वांटिटी, ये देख लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहा हूँ, ये वाली बुक है। तो जैसे मान लीजिए हम क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पर भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही चैप्टर नंबर्स दे रखे हैं। उसके बाद
उसके बाद ना कैटेगरी वाइज कर रखा है इन्होंने, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, ये ऑनलाइन वालों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, 1 मार्क क्वेश्चंस इधर है, फिर 4 मार्क क्वेश्चंस, तो इधर सारे 1 मार्क के पिछले 10 साल में 2 ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर 4 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, तो 4 मार्क्स क्वेश्चंस जो है वो इतने सारे दे रखे हैं सारे के सारे। और अच्छी चीज़ क्या है कि बाद में सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, बाद में सॉल्यूशन भी दे रखे हैं कि अगर कहीं पर अटके तो आप देख भी सकते हो, और सॉल्यूशन रिलायबल है इनका, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अर्जी फर्जी करके डाल दिया, मतलब जिसने भी लिखा है अच्छा कर रहा है। और आगे भी हर चैप्टर में उस सवाल के तो कई आंसर्स बहुत गलत हैं। उसमें गलत होते हैं, लेकिन इसकी तो आप ये देख लेना कि लास्ट में जाते जाते ऐसा हो जाएगा, इसकी पायरेटेड कॉपीज़ मिलती हैं। पायरेटेड कॉपीज़ ऐसे जैसे 550 पेज है, इसमें आधी हो जाएगी। हम क्या करेंगे कि ये पेज और ये पेज, इन दोनों को वो माइक्रो फोटो कॉपी होती है ना, माइक्रो जेरोक्स मशीन, तो उसमें रखकर क्या करेंगे कि दोनों पेजेस को एक पेज पर डालेंगे, फिर अगले दोनों पेजेस एक पेज पर, फिर अगले दोनों पेजेस एक पेज पर। तो इस हिसाब से क्या होगा कि 550 पेज है, तो 550 का आधा कर लो, 275 हो गया, तो 275 की बुकलेट बन जाएगी। अब वो 275 की बुकलेट बच्चे को भी फ़ायदा हो जाएगा और जो बेच रहा है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, वो उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करके और दुकान पर निकाल देते हैं। क्योंकि लास्ट में आते आते इसकी इतनी डिमांड हो जाती है कि ये पब्लिशर भी उतनी प्रोवाइड नहीं करा पाता, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और डिमांड सबसे ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि जो लास्ट का टाइम होता है ना, जैसे मान लीजिए फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो दिसंबर और जनवरी में टीचर्स भी इतने बिजी हो जाते हैं कि ऐसा हो जाता है कि सर ये डाउट आ रहा है मेरे को बता दो, ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। अब पता चला कि टीचर को ही टाइम नहीं मिल रहा, तो अब बच्चा करने बैठा है, तो जितना भी मनोबल है वो वहीं का वहीं टूट जाता है कि हमने क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन करे, 5वें पर पहुँचे, 5वां हो नहीं रहा, छोड़ दिया। अब मैथ्स करने का मन ही नहीं कर रहा है, आंसू बहाने और शुरू कर दिए। तो इसमें है क्या कि इसमें तभी के तभी आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन से आपको एक हल्का सा पुश मिल जाता है, क्योंकि बच्चे ने तब तक इतनी तैयारी कर रखी होती है कि वो किसी टीचर से ये नहीं चाहता कि आप पूरा सॉल्व कर दो, उसको बस हल्का सा ये चाहिए कि सर यहाँ पर मेरी गाड़ी अटक गई है, बस यहाँ पर किक लगा दो हल्की सी, तो वो किक चाहिए होती है, वो किक यहाँ से मिल जाती है। तो इसलिए ये मेरे को अच्छा लग रहा है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि मेथड जो है, मेथड एक ही फॉलो करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अलग मेथड, उस क्वेश्चन में अलग मेथड, इसमें अलग अप्रोच, वो चक्कर नहीं है। तो बच्चे को लगता है तैयारी करते टाइम खुद ही लगता है कि हाँ भाई मतलब ये करके भी मेरा काम हो जाएगा। एक और बुक आती है एन डी तिवारी सुना होगा, वो इसका है NCERT का पूरा सॉल्यूशन है उसमें। तो वो जो है उसमें क्या है कि उसमें कंफ्यूजिंग चीज़ें बहुत दे रखी हैं, एक बार क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रखा है, एक बार अलग तरीके से, रीज़न भी नहीं समझा रखा उसमें, इसमें इन्होंने रीज़न दे रखा है। और कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है कि जैसे मान लीजिए रिपीट हो रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 48 सेम है, कुछ मतलब मेथड सेम है, उसमें कुछ डिजिट्स वगैरह चेंज कर दिए, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीड एज इन क्वेश्चन नंबर 41, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 41 देखेगा और फिर करेगा उसको, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। हर चैप्टर में 10 साल के जब क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे तो 100-125 क्वेश्चन बन जाते हैं। 100-125 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी तब जब आपने पूरी NCERT कर रखी है। सिर्फ अकेली वो भी ठीक नहीं है, सिर्फ अकेली NCERT भी ठीक नहीं है, दोनों करनी है। लेकिन पहला टारगेट ये, अगर दोनों साथ साथ अभी लेकर बैठ गए तो पागल हो जाओगे। जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ आपके मेन होते हैं ना शायद, इकोनॉमिक्स, हाँ, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो पहला टारगेट ये है कि आप इसकी NCERT करके चलिए और उन सब्जेक्ट्स को भी साथ में थोड़ा थोड़ा लेकर चलिए। जब सब कुछ हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरा पूरा चैप्टर मैंने कर लिया है, सारे चैप्टर्स हो गए हैं इस सब्जेक्ट के भी, इसके भी, इसके भी, फिर अपना जो मतलब लेवल है उसको अपग्रेड करने का टाइम तब आया। तो अभी शुरुआत में लेकर मत बैठ जाना, नहीं तो एक एक चैप्टर आप करते तो जाओगे बहुत अच्छे से मजबूत, लेकिन क्या है कि बाकी के चैप्टर्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली पढ़ना शुरुआत में। कई बार आपके मन में ये आ सकता है कि सिर्फ NCERT से क्या हो रहा है, क्या है ना, लेकिन यही सब कुछ है, क्योंकि जो अभी NCERT छोड़कर चलेगा उसको लास्ट में भी ये उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला देखते हैं।
मैंने भी कुछ असाइनमेंट शीट्स बनाई थी, मैट्रिक्स की तो शायद मेरे पास रखी भी है, तो नहीं आप में से किसी को भेजी थी मैंने शायद, तुम्हें दोनों को किसी को भेजी थी क्या? नहीं हमारे पेपर्स पहले हर्षिता ने मांगी थी शायद आपसे। हर्षिता, मैंने कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की असाइनमेंट शीट भेजी थी क्या तुम्हें? यस सर, एक भेजी थी। मैंने बनानी शुरू करी थी। चलो ठीक है, मैं ग्रुप पर डाल दूँगा। चलिए देखिएगा, y इज इक्वल टू ए ई की पावर एन एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये वाला है। अब इसको किस तरीके से करना है देखिएगा। प्लस बी ई की पावर एन एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy by dx इज इक्वल टू ए तो एज इट इज, और e की पावर mx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर mx ही आएगा, और जब mx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा m प्लस b एज इट इज। e की पावर nx का डिफरेंशियल क्या हो गया, e की पावर nx, और जब nx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा n। ठीक है, ये हो गया हमारे पास dy by dx। अच्छा, dy by dx इज इक्वल टू a m e की पावर mx प्लस b m e की पावर nx, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, यहाँ पर क्या कुछ ऐसा लगता है कि इसको अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूँगा तो वो मुश्किल पड़ेगा? नहीं ना, तो ये आसान लग रहा है मेरे को, क्योंकि वहाँ पर क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इधर dy by dx आ गया था, डिनोमिनेटर में x था। अगर इसको फर्दर डिफरेंशिएट करता तो मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता, क्वेश्चन रूल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं x को इधर ले आया था और उसी को सिंप्लीफाई करके हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया था जो हमको प्रूव करना था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि dy by dx की वैल्यू ये आ गई, तो इसको मैं आसानी से दोबारा डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो लिखिएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन 2 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी स्क्वायर वाई, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, ए एम एज इट इज रहेगा, और e की पावर एम एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, e की पावर एम एक्स, और एम एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो m प्लस बी एन कॉन्स्टेंट है एज इट इज, e की पावर एन एक्स का डिफरेंशियल e की पावर एन एक्स होगा, और एन एक्स को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा m। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एम, क्या हो गया, ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, और वाई तो हमको दे ही रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प से मैं LHS निकालूंगा। From equation 1 to
फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 की हेल्प लेते हुए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ए एम ई की पावर एम एक्स, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम, हाँ हमने क्या करा कि मैं ये निकालना चाहता हूँ ना, मैं ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के बराबर प्रूव करना चाहता हूँ। और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एम डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एम वाई, ये पूरा इज इक्वल टू अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखा हूँ, तो ये पूरी वैल्यू हो गई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, ठीक है, प्लस एम एन वाई करूँगा, वाई की जगह इक्वेशन नंबर 1 जो शुरुआत में हमको दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। तो ये हो जाएगा, देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स शुरुआत में प्लस बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक। फिर m जो है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा विद माइनस साइन, तो माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और फिर m पहले इसमें मल्टीप्लाई हुआ फिर m इसमें मल्टीप्लाई हुआ विद माइनस साइन, तो माइनस बी एम एन ई की पावर भाई बी एम तो था ही और ये एम आ गया ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस एन मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो माइनस ए एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस एन मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो माइनस बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, फिर एम एन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, फिर एम एन इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कट गया, बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस बी एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स कट गया। अब माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स कट गया, प्लस ए एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एन एक्स ये भी कट गया, इज इक्वल टू 0। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दूँ, 15 छोड़ रहा हूँ, 15 अपने आप करना, और तो 16 करवाऊँ ई की पावर वाई, वाई को फर्दर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 16 करवा दूँ। 16 देखिएगा, इफ ई की पावर वाई इंटू एक्स प्लस 1 if e की power y into x plus 1 is equal to 1, show that d square y by dx square
इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू dy बाई dx का होल स्क्वायर। चलिए जी, e की पावर y इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 1। इसको क्या करो, इज इक्वल टू 1 ये दे रखा है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो पहले क्या करा, e की पावर y एज इट इज और x प्लस 1 का डिफरेंशियल, x प्लस 1 का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल 1 और 1 का क्या हो गया 0, प्लस x प्लस 1 एज इट इज और e की पावर y का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर y और y का क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो गया। तो राइट हैंड साइड पर क्या है 1 का डिफरेंशियल क्या हो गया 0। अब ये बचा e की पावर y प्लस x प्लस 1। हाँ हाँ जी, पहले मैंने क्या करा, e की पावर y को एज इट इज छोड़ दिया और इसका डिफरेंशियल कर दिया, तो इसका डिफरेंशियल x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, प्लस x प्लस 1 एज इट इज छोड़ दिया, e की पावर y का क्या डिफरेंशियल हुआ, e की पावर y और फिर y का क्या हुआ dy बाई dx। ठीक है, e की पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करो बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, x प्लस 1 इंटू e की पावर y dy बाई dx और इसको उधर ले जाओ तो माइनस e की पावर y हो जाएगा। e की पावर y से e की पावर y कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, e की पावर y से e की पावर y कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा dy बाई dx क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये बताओ, ये समझ में आ गया? इसमें जो हमने फर्स्ट में लिखी है, इसमें अगर हम e की पावर x कॉमन e की पावर y कॉमन निकालते हैं तो सर वो उत्तर जाके 0 हो जाएगा। तब भी 0 हो जाएगा, तब भी e की पावर y खत्म होगा, तब भी यही आएगा, तब भी यही। बताइए, समझ गए, है ना? आना ये किया रिजल्ट। सर हाँ जी बोलिए। सर अगर हम x प्लस 1 को शुरू में अगर x प्लस 1 को आप RHS में ले लोगे, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर लें, यही ना? हाँ, तो भी ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका रिजल्ट अल्टीमेटली यही आना है। ठीक है, इस तरह से करके दिखाओ, बताइए। उस तरह से करके बता रहा हूँ। पहले यहाँ देख लो, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी इक्वेशन 2 को करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या होगा, ये माइनस को अलग हटा दो, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर x प्लस 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0। तो माइनस माइनस ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर
वन अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को कहा जा सकता है ना माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और माइनस हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया है ना। अब वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तब भी तो यही आएगा भाई, माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी तो पॉजिटिव ही आएगा। मैं बता रहा हूँ ना अभी, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्यों करा, क्योंकि माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये तो ये प्रूव हुआ, समझ गए, यहाँ तक समझ गए। Yes, sir. अब इसके बाद जो है, अगर सवाल ये उठता है कि अगर हम x प्लस वन को पहले ही डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या होगा, ये वाला भी देखो एक बार। देखिएगा ये हो गया e की पावर y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा e की पावर y डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है भाई, e की पावर y का डिफरेंशियल e की पावर y और y का डिफरेंशियल फर्दर डिवाइड बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि अगर ये करूँगा तो भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स यही आएगा, यही आएगा। देखिए कैसे, ये जो e की पावर y था, ये e की पावर y तो वन अपॉन एक्स प्लस वन ही था ना, तो देखो इसको वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। एक एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन गायब हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास, ऐसे करोगे तो भी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ही आएगा। बताइए बेटा, समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो ये इस तरह से नोट कर लीजिए, ठीक। तो फिर ट्यूसडे को है, कल नहीं है, ट्यूसडे को। हाँ शाम को रखेंगे। अच्छा नहीं